नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पीएम मोदी पर दिए गए भाषण पर कांग्रेस नेता को क्या जवाब दिया है, और बताएंगे कि मणिपुर में फिर भड़की हिंसा के बाद अब हालात कैसे हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की सुनवाई के लिए जारी किया नया सर्कुलर। चीफ जस्टिस सुरेश खन्ना ने बदल दिए नियम। कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता को दिया जवाब। कहा, पीएम मोदी बिना पेपर देखे 1 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, जबकि राहुल को स्पीच के लिए पर्ची लगती है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 3 मंत्रियों 6 विधायकों के घरों पर हुआ हमला। 5 जिलों में कर्फ्यू, 7 में इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने छोड़ा पार्टी का दामन। पद से भी दिया इस्तीफा। केजरीवाल को लिखकर लेटर, बताई वजह। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई ने बेटे को चुना अपना उत्तराधिकारी। मुज्तबा को सौंपी जिम्मेदारी। 2 साल से चल रही थी तैयारी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले केस लिस्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि हफ्ते में 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा। वहीं इन दिनों में रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे। दूसरी ओर स्पेशल बेंच या आंशिक सुनवाई वाले मामले चाहे तो मिसलेनियस हो या फिर रेगुलर, उन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे मामलों को लंच के बाद के सेशन या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देश के मुताबिक लिस्ट किया जाएगा। मौजूदा प्रैक्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नए मामले हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को लिस्ट किए जाते हैं। इन्हें मिसलेनियस डे भी कहा जाता है। रेगुलर सुनवाई के लिए मंगलवार, गुरुवार को तय किया गया है, जहां मामलों की अंतिम सुनवाई होती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हमारे देश का विपक्ष इसे उपलब्धि की तरह नहीं देखता। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों से जलते हैं। कंगना रनौत ने आगे कहा कि पीएम मोदी बिना पेपर देखे 1 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, जबकि राहुल गांधी को भाषण देने के लिए 1-1 मिनट पर पर्ची देखनी होती है। वे बिना पर्ची के बात भी नहीं कर सकते और वो कह रहे हैं कि पीएम को मेमोरी लॉस हुआ है। राहुल को तहजीब सीखनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। राहुल ने कहा था कि मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। जिरीबाम जिले की नदी से 5 लापता शख्स के शव मिलने के बाद से राज्य में हिंसा भड़क गई। मैतेई बाहुल्य इंफाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 बीजेपी विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं। मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों समेत 6 शव मिलने के बाद से प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। इनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद का घर भी शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई है। वहीं देर रात उग्र भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के आवास पर पहुंचकर भी जमकर हंगामा काटा। इस बीच प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं इस बीच रविवार को राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFSPA वापस लेने को कहा है। मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह से ही केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इंफाल, वेस्ट इंफाल, ईस्ट जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिलों के कई इलाकों में AFSPA को लगा दिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने पार्टी का दामन भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह यानी आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने केजरीवाल को लिखे गए लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। पार्टी ने जनता से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है। अब तो कई नेता इसी मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी विकास यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। उसने दिल्ली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की है। विकास ने अदालत में कहा है कि उसे सुनवाई में हाजिर होने में छूट दी जाए। उसने कोर्ट को वजह बताते हुए कहा कि अब उसकी पहचान, उसके घर का पता और उसकी फोटोज दुनिया के सामने उजागर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जान को गंभीर खतरा है, इसलिए उन्हें सुनवाई में छूट मिलनी चाहिए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 18 अक्टूबर को विकास यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप तय किए थे। इसके अलावा आरोपी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। FBI का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़ा हुआ था। FBI ने पोस्टर जारी करते हुए विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनाई को ये जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया है। हालांकि ईरान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। 85 साल के खामेनाई काफी समय से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में वे अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक तरीके से अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनाई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गुप्त रूप से उत्तराधिकारी का फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा खामेनाई के नाम पर सहमति जताई थी। मुज्तबा खामेनाई को पिछले 2 सालों से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारियां चल रही थीं। इस दौरान ईरान के लिए जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई है। हालांकि मुज्तबा इससे पहले ईरान की सरकार में कोई भी आधिकारिक पद पर नहीं रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।